जय हिंद साथियों, स्टूडियो वेब्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने क्लॉक चैप्टर पढ़ा था, यानी कि घड़ी। अब हम नया चैप्टर कैलेंडर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कैलेंडर, चलो हम स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो टाइप के होते हैं। ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर, यानी कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष। ठीक है, तो साधारण वर्ष वाले कैलेंडर में कुल 365 दिन होते हैं, जबकि जो लीप वर्ष वाला होता है उसमें 366 दिन होते हैं। इसमें एक दिन कौन सा ऐड हो जाता है? इसमें जो फरवरी होती है वो 29 की होती है, इसलिए एक दिन ज़्यादा ऐड हो जाता है, 366 हो जाते हैं। ठीक है, तो लीप वर्ष के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो पढ़ लो जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो लीप ईयर्स, कौन से लीप ईयर्स होते हैं, कैसे पहचानेंगे कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा साधारण वर्ष है? तो कैसे, लास्ट के 2 डिजिट, यानी कि लास्ट के अगर 2 नंबर, यानी कि जैसे कि 25, 24, यदि लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाज्य हो, यानी कि लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग पूरा चला जाए, वो लीप वर्ष होगा। और जिसमें ना जाए वो ऑर्डिनरी ईयर होगा। लेकिन कुछ शताब्दी, जैसे कि शताब्दी हैं, 100 हैं, 200 हैं, 300, ये लीप वर्ष नहीं माने जाते। हालांकि ये पूरे 4 से विभाजित हैं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं माने जाते? क्योंकि शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होते हैं हर चौथी सेंचुरी को छोड़कर। लेकिन 100, 200, 300 ये लीप वर्ष नहीं है। लेकिन हर चौथी सेंचुरी, हर चौथी शताब्दी, यानी कि 400, 800, 1200, 1600, ये सभी लीप वर्ष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जी वही यहाँ लिखा है कि 100, 200, 300 लीप वर्ष नहीं हैं, बट 400, 800, 1200, 1600, 2000 ऐसे ये लीप वर्ष हैं। ठीक है, तो इसकी शताब्दी के लिए हमने एक पॉइंट लिखा है कि 400 से विभाजित, जो मतलब शताब्दी ईयर हैं वो अगर 400 से विभाजित हैं वो लीप वर्ष होती हैं। ठीक है, ये है ऑड डेज। ऑड डेज मतलब अतिरिक्त दिन, ये क्या होता है? ठीक है, तो क्या है कि किसी भी समय अवधि को 7 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ही ऑड डेज होते हैं। ठीक है, ये ऑड डेज हमने क्यों लिखा है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है इस चैप्टर में? ठीक है, तो वो हम आगे बताएंगे आपको। अब ये भी एक पॉइंट नोट कर लो कि साधारण वर्ष में ऑड डेज कितने होते हैं, यानी कि साधारण वर्ष में मतलब कुल डेज कितने होते हैं? 365। तो ऑड डेज देखो यहाँ पे आया इसका यूज कि किसी भी समयावधि यानी कि 365 को 7 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल, 7 को जब 365 से भाग देंगे तो कितना आएगा शेषफल? 1। प्राप्त शेषफल ही ऑड डेज होते हैं। ठीक है, ऐसे ही लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 7 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, तो इतना हमने समझ लिया। अब हम इसकी पहली टाइप स्टार्ट करते हैं। पहली टाइप के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे कि जब दिनांक बदले, केवल दिनांक बदले, मतलब 2007 है तो 2007 ही रहे सन, दिनांक बदल जाए, 15 हो, 16 हो जाए, वर्ष नहीं, अर्थात वर्ष वही रहे और दिनांक बदल जाए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये पहला सवाल है कि किसी वर्ष 5 मार्च को ट्यूसडे हो तो इसी वर्ष 30 मार्च को कौन सा डे होगा? तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें 5 मार्च दे रखा है। 5 मार्च को कौन सा दिन है? ट्यूसडे। ठीक है, कौन सा है? ट्यूसडे, यानी कि मंगल। कौन सा दिन है? मंगलवार। ठीक है, तो मंगलवार है। तो इसी वर्ष 30 मार्च को कौन सा दिन होगा? तो ईयर वही है, वर्ष वही है, लेकिन दिनांक बदल गई है। कितनी है? 30 मार्च। तो 30 मार्च को कौन सा दिन होगा, ये हमसे इसने पूछा है। तो 5 मार्च से 30 मार्च के बीच में कितना गैप आया? 25 का। ठीक है, यानी कि 30 - 5 बराबर 25। अब 25 को 7 और डेज निकालने के लिए 7 से भाग करेंगे। जब 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 7 × 21। कितने और डेज बचेंगे? 4। तो जो 4 और डेज बचेंगे, आगे बढ़े हैं 5 से 30 हुई है, तो इसमें ट्यूसडे में +4 कर देंगे।
ठीक है, तो ट्यूसडे में जब +4 करेंगे तो +4 करेंगे तो क्या आएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी कि शनिवार। कौन सा दिन आ जाएगा, शनिवार। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही यहाँ किया कि 5 मार्च को 5 मार्च से 30 मार्च के बीच गैप हो गया 25 को 7 से भाग दिया, 4 और डेज आया, 4 को इसमें ट्यूसडे जो दे रखा है इसमें +4 कर दिए, सैटरडे आ गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, दूसरा सवाल, यदि किसी वर्ष 15 मई को संडे है, यानी कि 15 मई, 15 मई को कौन सा दिन है, संडे, SUNDAY, संडे। ठीक है, तो उसी वर्ष, उसी ईयर 11 अगस्त को कौन सा दिन होगा, 11 अगस्त को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो ये हमें निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे, 15 मई से 11 अगस्त तक। अब 15 मई हो गया, 15 मई को कितने दिन की होती है, 31 दिन की। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 31 दिन की। तो 31 दिन में अभी इसमें कितने दिन शेष बचे, इसमें दिन बचे शेष 16 नहीं 26, 16 ही बचे 16, 15, 31। ठीक है, तो 16 बचे। मई के बाद कौन सा महीना आता है, जून में कितने को होता है, 30, जुलाई 31, अगस्त 31 का होता है। लेकिन अगस्त हमें कहाँ तक जाना है, केवल 11 अगस्त तक ही जाना है। अब इन्हें चाहे तो इन्हें टोटल कर लूँ, ठीक है, टोटल करके 7 से भाग दे दो, लेकिन टोटल करोगे तो खाली टाइम बर्बाद होगी वो। ठीक है, तो क्या करो कि 7 को 16 से भाग दे दो, कितने बचे, 2 बचेंगे, 7 दूनी 14, 2 बचे। 30 में दोगे 2 बचेंगे, 31 में 7 से भाग दो 3 बचेंगे, 11 में 7 से भाग दो तो 4 बचेंगे। अब 4 और 3 7, 2 9 और 2 11। अब 11 टोटल को 7 से भाग दे लो तो कितना आवेगा, 4। तो ये 4 और डेज प्लस इसमें हो जाएंगे, +4 और डेज हो जाएंगे। तो कौन सा दिन आ जाएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है, तो कौन सा दिन आ जाएगा, थर्सडे। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, वही यहाँ पे करके बताया कि 15 मई को संडे है, 11 अगस्त को दिन निकालना है। तो 15 मई को 16 दिन बचे, उधर 11 अगस्त तक पहुँचना है तो 11 लिख लिए। और इधर क्या नाम, उसके अगले महीना में 27, फिर 30, फिर 31। ठीक है, उसको इधर तो गुणा भाग करके, इसने मतलब इसमें और तरीके से करो, वो हमने थोड़ा शॉर्टकट कर दो। ठीक है, आंसर हमारा थर्सडे आ गया। ठीक है, ऐसे ही हमारा अगला सवाल है कि यदि 12 अक्टूबर को फ्राइडे है तो उसी ईयर 16 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, यानी कि 12/5/2। तो यहाँ पे कितना दिया है, 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर को कौन सा दिन है, 12 अक्टूबर को है फ्राइडे। ठीक है, 12 अक्टूबर को फ्राइडे है। 16 अप्रैल को हमसे पूछा है कि 16 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, ध्यान दो। अब यहाँ अक्टूबर से अप्रैल, यानी कि वो वापस जा रहा है, तो वापस जब वो जा रहा है तो कैसे वापस जाएगी, इसे वापस ही करो। तो वापस 16 अप्रैल को पूछ रहा है, यानी कि अप्रैल 30 का होता है। अप्रैल में अभी कितने दिन बचे हैं, अप्रैल में कितने दिन बचे हैं, 14 दिन। 14 दिन अप्रैल के हो गए, अप्रैल। ठीक है, अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई में कितने होते हैं, 31। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब अक्टूबर में सिर्फ 12 तक ही जाना है। ठीक है, तो बस ठीक वैसा ही करेंगे, या इन सबको ऐड करके 7 से भाग कर दो, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगी। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही भाग कर देंगे, 7 दूनी 14, 0 ऑड डे। ये जो निकल के आते हैं, जो ऑड डेज, अतिरिक्त दिन निकल के आते हैं, 3। 7 से 30 को भाग करेंगे 2, 3 से करेंगे 3, 3, 2, और जो 12 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5। ठीक है, इन सबको जोड़ लो, 3 2 5, 3 8, 3 11, 2 13, 5 18, टोटल आया 18। इसको 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, ऑड डेज 4, यानी कि शेषफल 4 आएगा। और जो फ्राइडे में 4 जो है, इस बार ध्यान देने वाली बात है कि ये अप्रैल से अक्टूबर में वापस गया है, मतलब अक्टूबर से अप्रैल में पूछा उसी साल में। तो यानी कि अक्टूबर से, अगर अगले साल में पूछता तो हम अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर आगे पहुंच जाते अप्रैल तक, लेकिन उसी वर्ष पूछा है तो हम अक्टूबर से वापस जाएंगे, अक्टूबर, सितंबर। ठीक है, तो ऐसे अप्रैल तक जाएंगे। तो जब हम इधर वापस गए तो हम इसमें प्लस ना करके माइनस करेंगे, क्योंकि सब उल्टा हुआ तो ये भी उल्टा होगा। तो फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, तो शुक्रवार से 4 दिन माइनस करेंगे तो कौन सा दिन आएगा,
फ्राइडे के बाद पहले थर्सडे, थर्सडे से पहले वेडनेसडे, वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे, ट्यूसडे से पहले मंडे। तो कौन सा दिन आएगा? मंडे। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह मतलब पहले टाइप में केवल दिनांक चेंज होती है और ईयर वही रहता है, उसी ईयर, है ना। तो हमने फर्स्ट टाइप कंप्लीट कर ली है। इसकी 7-8 टाइप हैं। ठीक है, तो नॉर्मल ही पढ़ेंगे डेली। इसकी फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट टाइप मतलब इस टाइप की जिसमें दिनांक चेंज होती है और ईयर, साल, वर्ष वही रहता है। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर ली है। और इसके आगे टाइप 2 अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो और कल हमारे प्रिय सर कुमार गौरव सर, जो कि करंट अफेयर्स का जनवरी से जून तक पूरी करंट अफेयर्स का सोपड़ा साफ करने के लिए शाम 7 बजे अपने बर्थडे पर स्पेशल, ठीक है, क्लास लेके आ रहे हैं। तो उसमें ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो भी वीडियो देखे, हालांकि अभी बहुत कम लोग ही वीडियो देख रहे हैं, 200 के करीब में। ठीक है, तो जो भी देखे उनकी क्लास ज़रूर ले। ठीक है, पूरा जनवरी से जून तक करंट अफेयर्स सोपड़ा साफ एक ही क्लास में, और वो भी अपनी मतलब वाइफ दीपांशी मैम के साथ। पहली बार दीपांशी मैम यूट्यूब पर क्लास लेंगी। ठीक है, तो उन्हीं की कुमार गौरव सर की 2 लाइनें जो वो डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, इसी के साथ क्लास ऑफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।